बाबा ने कहा परसों कि बच्चे देखो, अपनी अवस्था को परिपक्व, मजबूत धारणाओं को मजबूत बनाने के लिए 2 पॉइंट बताई बाबा ने। बच्चे, नथिंग न्यू, जो हो रहा है वो नया नहीं है, और जो बीत गया वो 5000 वर्ष के बाद आएगा, इसलिए आगे बढ़ो, आगे बढ़ो, आगे बढ़ो। ध्यान भी रखो, बीती ताही बिसारी दे, आगे की सुध लो। ऐसी ऐसी टिप्स बाबा हमें सिर्फ आत्मा, परमात्मा, राजयोग और ये सृष्टि चक्र का ज्ञान ही नहीं समझाते, इसके अलावा जीवन जीने की कला सिखाते हैं बाबा। वो कला जो दुनिया में तरसते हैं जिसके लिए लोग। तो ऐसे ज्ञान के लिए, ऐसी मधुर मुरली के लिए, ऐसे प्यारे बाबा के लिए, ऐसे विश्वविद्यालय के लिए, और ऐसे विद्यालय में जिन्होंने अपना जीवन दिया है, भाई हो या बहनें हो, उन सब के लिए दिल से बस एक ही चीज निकलती है, शुक्रिया, 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 शुक्रिया। जीवन बना दिया। 25/8/2025 के महावाक्यों का सार सुनते हैं, धारण करते हैं। मीठे बच्चे, कदम कदम पर जो होता है, अच्छा सच बताओ, क्या ये अटल सत्य नहीं है? आज आप जहां भी हैं, न जाने कितने दुख और परेशानियों से गुजर कर आप वहां पहुंचे होंगे। अगर वो दुख और परेशानियां नहीं आपके जीवन में आती, क्या आप वहां पहुंचते? विचार करें। मीठे बच्चे, कदम कदम पर जो होता है वह कल्याणकारी है, और हम ब्राह्मणों का कल्याण तो हो ही नहीं सकता। दुनिया की बात नहीं यहाँ आ सकती, क्योंकि दुनिया में अपने कर्मों के लेखे जोखे और बहुत कुछ चलता है, यहाँ भी चलता है। लेकिन हम जानते हैं कि हम श्रेष्ठ धर्मी और श्रेष्ठ कर्मी रहे हैं पूरे कल्प में। इसलिए इस ड्रामा में, इस सृष्टि चक्र में भगवानवाच बच्चे, अकल्याण नहीं हो सकता। इस नशे, इस स्वाभिमान में नम्रता के साथ चलो। मीठे बच्चे, कदम कदम पर जो होता है वह कल्याणकारी है। देखो बाबा ने कितना निश्चिंत कर दिया, चिंता ही नहीं। इस ड्रामा में सबसे अधिक कल्याण उनका होता है जो एक निराकार दिव्य ज्योति पुंज परम धाम निवासी शिव बाबा की याद में रहते हैं। अब हम ब्राह्मणों में भी बाबा ने नंबरिंग डाल दी। इस ड्रामा में सबसे ज्यादा कल्याण उनका होता है जो शिव बाबा की याद में रहते हैं। अब रहते हैं तो कल्याण है, नहीं है तो फिर आप जानो। प्रश्न, किस ड्रामा की किस नूद को जानने वाले बच्चे अपार खुशी में रह सकते हैं? अपरम अपार खुशी में रह सकते हैं। जो जानते हैं ड्रामा अनुसार इस पुरानी दुनिया को जाना ही है, नेचुरल कैलमिटीज होनी ही है, हमारी राजधानी स्थापन होनी ही है, इसमें कोई कुछ कर नहीं सकता। जैसे हर रात को दिन बदलने से कोई नहीं रोक सकता, ऐसे ही कलयुगी दुनिया जाने के बाद सतयुगी संसार आने से कोई रोक नहीं सकता। ब्रह्मा बाबा को अटूट निश्चय था इस बात पर। भल अवस्थाएं नीचे ऊपर होंगी, कभी बहुत उमंग, कभी ठंडे ठार हो जाएंगे। बच्चे, इन बातों में कभी मूझना नहीं है। देखो बाबा ने क्या, सभी आत्माओं का बाप भगवान आकर हमको पढ़ा रहे हैं, सदा इसी खुशी में रहना। महफिल में जल उठी क्षमा, परवाने के लिए, परवानों के लिए, परवाने के लिए। ठीक, बाबा आया है। परसों बाबा ने कहा था, बच्चे मैं तुम्हारे लिए आया हूं, तुम्हारे लिए नई दुनिया बनाने आया हूं। थैंक यू बाबा। ओम शांति। मीठे मीठे नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार चैतन्य परवानों को बाबा याद प्यार दे रहे हैं। तुम सब चैतन्य परवाने हो, जानते हो विनाश भी आने का है जरूर, तैयारियां हो रही हैं, महसूस होता है ना, तैयारियां हो रही हैं। नेचुरल कैलमिटीज की ड्रामा में नूद है बच्चे। कोई कितना भी माथा मारे,
नई दुनिया की स्थापना तो होकर ही रहेगी। कोई की ताकत नहीं जो इसमें कुछ कर सके। ये ज्ञान अभी तुम बच्चों को मिलता है। दुनिया तो अपनी दुनिया में मस्त है, लेकिन दुनिया वाला नई दुनिया बना रहा है, ये किसी को पता नहीं। प्रारब्ध जाकर के कैसे पाते हो, फिर वहां इस ज्ञान की, आत्मा परमात्मा सृष्टि चक्र राजयोग, इस ज्ञान की दरकार नहीं रहती। संस्कार चले जाते, अवस्था वो। परसों बाबा ने बड़ी सुंदर बात कही थी, याद है या भूल जाते? बाबा ने कहा कुपात्र को दान नहीं देना। तो हमारे मन में एक संकल्प आया, बाबा ऐसे क्यों कहते हैं? तो उसमें एक बड़ी अच्छी बात निकल के आई, और ये अनुभव की बात है, किसी को हम वो नहीं कह रहे। आप देखेंगे जो लोग कुछ शारीरिक सिस्टम से डिसेबल होते हैं, कुछ ऐसे, उनकी मानसिकता भी आप देखेंगे तो आप हैरान हो जाएंगे। उनके क्रियाकलाप देखेंगे तो आप हैरान हो जाएंगे। कारण, क्योंकि पूर्व जन्मों के कर्मों के प्रारब्ध के साथ साथ, पूर्व जन्मों के बुरे कर्मों के भोगना के साथ साथ उनके वो संस्कार भी आते हैं जो अभी भी मिट नहीं रहे हैं, चल रहे हैं लगातार। इसलिए बाबा कहते चाहे ज्ञान हो, चाहे धन का दान हो, अपनी निजी कोई भी शक्ति का, ईश्वरीय जो भी है पावर जो आपने ली है, होलसेल में सबको दो, लेकिन बाबा को कह दो, बाबा जिसको जरूरत हो उसको पहुंचा देना। ठीक है? तो बहुत सोच समझ के चलना है दोस्तों। बाबा ने स्थूल बातें करी थी। आजकल जमाना भोजन खिलाने तक का भी नहीं रहा। आप भोजन कराएंगे, वो पेट पकड़ के बैठ जाएगा, चिल्लाने लगेगा, इन्होंने पता नहीं मुझे क्या खिला दिया। धन देंगे, धन से शराब पिएगा, किसी का गला काटेगा, कुछ करेगा। तो पात्र को देखकर आज भी बाबा कह रहे हैं, बच्चे देखो, बाप कहते राजयोग की शिक्षा तुम बच्चे अभी यहां लेते हो, संभल संभल कर चलना है। यहां तो बाप बतलाते बच्चे तुम पुरुषार्थ करते हो देवी देवता बनने के लिए। तुम्हारे में भी कोई हीरे जैसे रतन है, कोई पुखराज है, कोई क्या है, कोई क्या है। एक जैसे तो सब हो न सके। कोई तो बिल्कुल ही इन बातों को जानते नहीं। यह भी जानते हो राजधानी स्थापन हो रही है, उसमें राजाएं, रानियां, तबला वादक, संगीत नृत्य वाले भी तो होंगे वहां। सब चाहिए, है ना? प्रजा भी चाहिए। बाप कहते हैं ब्रह्मा कुमारियों को तो बहुत खड़ा होना चाहिए भाई। हाँ मेरी बहनों, मीठी मीठी बाबा की शक्तियों, बाबा क्या सिखा रहे हैं। बाप कहते हैं कुमारियों को तो बहुत खड़ा हो जाना चाहिए। कुंवारी कन्या, अधर कुमारी कन्या, देलवाड़ा मंदिर आदि जो भी हैं, बाप कहते बच्चे तुम ब्राह्मणों के एक्यूरेट यादगार बने हुए। वह जड़ है, तुम यहां चैतन्य में बैठे हो। महसूस करते हो ना? तुम यहां चैतन्य में बैठे हो, भारत को स्वर्ग बना रहे हो। स्वर्ग तो यहां ही होगा ना। बनाने वाले भी यहां धरती धरा धाम पर पुरुषार्थ कर रहे हैं, और होगा भी यहां। बच्चे खुशी में रहना चाहिए, ठंडे ठार नहीं होना चाहिए। तुम सारे ड्रामा को जानते हो। बाप की याद से सब घोटाले निकल जाएंगे। जो कमी कमजोरियों के घोटाले हो रहे हैं, हो गए हैं, खड्डे हो गए, सब भर जाएंगे। ठीक है? किसकी? शिव बाबा की आस। तो आज क्या सीख रहे हैं हम बाबा की मुरली से? जमीन नीचे आसमां ऊपर हो जाए। अरे है ही वो, है ना? कहावत में आता है, कुछ भी हो, अवस्थाएं व्यवस्था, लेकिन हमें बाबा की याद को नहीं छोड़ना, तपस्या करते रहना। ठीक है? बल भर जाएगा, अंदर से कमजोरियां ऑटोमेटिकली भाग जाएंगी। राइट? बाबा कहते बच्चे अपने को आत्मा समझ परमात्मा बाप से बातें करनी चाहिए। बाबा आप हमारे लिए आए हो, आप हमारे लिए नई दुनिया बना रहे हैं, आप हमें पुरुषार्थ करने के लिए रोज हमारे ऊपर इतनी मेहनत कर रहे हैं। आप जीवन जीने की कला, आर्ट ऑफ लिविंग है, निःशुल्क हो भी कुछ नहीं, बस हमको मनुष्य से देवता बनाने के लिए कितनी मेहनत कर रहे हैं और अपने बच्चों से करवा रहे हैं। ऐसी बातें करनी चाहिए।
देखो बच्चे, विचार सागर मंथन कर युक्तियां निकालो। सबको जगाना भी है, खुद जागे हो तो औरों को भी जगाना है। जागेंगे भी ड्रामा अनुसार। ड्रामा बड़े धीरे धीरे चलता है, कैसे? जूम विसल, टिक टिक घड़ी की माफिक। अच्छा, मीठे मीठे सिकीलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद, प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम सब रूहानी बच्चों की विशेष नमस्ते नमस्ते। शुक्रिया बाबा, जीवन बनाने वाले आपका लाखों शुक्रिया। सदा इसी स्मृति में रहना है कि हम गोपी बल्लभ की गोपियां हैं, भगवान हमें पढ़ाने आए हैं, तो खुशी का पारा चढ़ा रहना चाहिए। अभी तक जो कुछ भी दुनियादारी का पढ़ा है उसे भूल एक बाप को याद करना है। बाप जो पढ़ाई पढ़ा रहे हैं उससे पढ़ना है। बच्चे, माया से कभी हार नहीं खानी। वरदान है, सेवा द्वारा योग युक्त स्थिति का अनुभव करने वाले रूहानी सेवाधारी भाव। ब्राह्मण जीवन सेवा का जीवन है। माया से जिंदा रखने का श्रेष्ठ साधन है सेवा। हम माया से बचे रहें, हमें वो मार ना दे, तो सेवा भी बहुत जरूरी है। सेवा से दुआएं मिलती हैं, दुआएं दवाओं से बढ़ के काम करती हैं। इसलिए बड़े भाग्यशाली हैं हम सभी, जो बाबा ने हमें अपना लिया और सेवा करने का प्लेटफॉर्म दे दिया। किसी को ज्ञान की बात दो, सुनाओ, बड़ी शांति मिलती है। किसी को स्नेह का सहयोग दो, किसी को मीठी टोली और मीठी बोली दे करके दिल जीत लो, है ना। ये और पूरे कल्प में नहीं मिलेगा, अभी है। और वो बहुत भाग्यशाली है जो निमित्त हैं, सेवाधारी हैं, इंचार्ज अपने आप को कहलाते हैं। वो तो बहुत बड़े भाग्यशाली हैं, सच बात है। तो सेवा योग युक्त बनाती है। मुख की सेवा नहीं, सुने हुए मधुर बोल का स्वरूप बनकर सेवा करना बच्चे, यह रूहानी व ईश्वरी सेवा है। मुख के साथ मन द्वारा सेवा करना, अर्थात मन मनाभव स्थिति में स्थित होना। स्लोगन है, आकृति को ना देख, ये थोपड़ा नहीं देखो किसी का भी, आकृति को ना देख, निराकार बाप को देखेंगे तो आकर्षण मूर्त बन जाएंगे। ब्रह्मा की आकृति में भी नहीं, सीधा उस निराकार। सम्मान सबका करना है, लेकिन याद एक शिव बाबा को। आज का स्लोगन था, इशारा है आज का, सहज योगी बनना है सहज योगी बनना है तो परमात्म प्यार के अनुभवी बनो। दादी जानकी का एक शब्द, महावाक्य याद आता है, बाबा दिल करता है मैं तुम्हें खा जाऊं। उस शब्द थोड़ा ऐसा है, लेकिन ये बड़े प्यारे भगवान के रतन रहे। ऐसे सीखना है कैसे निराकार को प्यार किया जाता है। हम सूफी संतों के साथ रहे, वो तो जानते तक नहीं उसके आकार को, बस कहते हैं हाँ, लेकिन मस्त रहते हैं, खुश रहते हैं। सीखो उनसे भी कुछ, है ना। ये प्रश्न खत्म कर दो कि निराकार से बातें कैसे करें। अरे बहुत कुछ दुनिया में निराकार है, फिर भी उसको महसूस करते हो, उसके साथ हलो हाय करते हो। कल फिर मिलते हैं, बाबा की मधुर मुरली का सार लेकर आप सबकी सेवा में उपस्थित होते हैं। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए इस ईश्वरीय सेवा साथी भाई को। ओम।